हाय फ्रेंड्स एवरीवन, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ब्लड और उसके कंपोनेंट्स, और जिसमें हमने प्लाज्मा और आरबीसी आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स कितने होते हैं, उस कौन से ग्रैनुलोसाइट हैं, कौन से आग्रैनुलोसाइट हैं, उनका साइज़ क्या है, उनमें किस में ग्रैनुलोसाइट प्रेजेंट होते हैं, किस में एब्सेंट होते हैं, उनके फंक्शंस, आज उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे ब्लड। ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हमारा प्लाज्मा और हमारे ब्लड सेल। हमारा जो प्लाज्मा है वो 55% होता है, और जो हमारे सेल्स हैं वो 45% होते हैं। इन 45% में हमारे तीन तरह के सेल होते हैं, जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कहते हैं, या हम वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स कहते हैं, या हम एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स हम वाइट ब्लड सेल को ही कहते हैं, और एरिथ्रोसाइट हम आरबीसी के लिए कहते हैं, और इसको रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। फिर आता है हमारा थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उससे पहले हम जानेंगे आरबीसी और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट होता है, ये जो आप प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है, जिसका साइज 2.4 माइक्रोमीटर होता है। जो हमारा आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट है, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसका जो शेप होता है वो लाइक डिस्क की शेप की तरह होता है, और इसका जो सेल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और इसका सेल बाई कॉनकेव होता है। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं। अगर हम आरबीसी के सेल की साइज की बात करें, तो आरबीसी का सेल का साइज 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो डब्ल्यूबीसी है, जिसको हम ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो हमारे डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप्स के होते हैं, जिसको हम ग्रैनुलोसाइट और आग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और आग्रैनुलोसाइट्स वो सेल होते हैं जिनके अंदर कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ग्रैनुलोसाइट्स वाले सेल के भी हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल और बेसोफिल। और आग्रैनुलोसाइट्स के दो पार्ट होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो फर्स्ट हम देखेंगे ग्रैनुलोसाइट्स के जो हमारे तीन पार्ट्स हैं, उसमें हम न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारा जो सेल होता है वो हमारी बॉडी में 60 से 70% तक होता है। अगर हम न्यूट्रोफिल सेल की साइज करें तो 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और न्यूट्रोफिल जो इसका सेल है वो 2 to 5 लोब्स में होता है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये इसके लोब्स हैं, और उसमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये मतलब ग्रैनुल्स है, जो हमने बताया था ग्रैनुलोसाइट और आग्रैनुलोसाइट। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स वाले तीनों सेल हैं, उनमें आपको ये ग्रैनुल्स, जब माइक्रोस्कोप में हम सेल देखेंगे तो हमें ये पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स वहां पे देखेंगे। फर्स्ट, इसके बाद देखेंगे हम ईसोनोफिल। ईसोनोफिल जो है वो हमारा बॉडी में 2 से 4% तक पाया जाता है, और इसका जो सेल का साइज होता है वो 12 से 15 माइक्रोमीटर का साइज होता है। और जो इसका सेल है वो इस टाइप का होता है, और इसके अंदर भी जो इसका न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास हमें माइक्रोस्कोप में ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम जो सेल है वो हमारी बॉडी में 0 से 1% पाया जाता है। ये सेल बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स वाले कैंसर वाले पेशेंट हैं उन्हीं के अंदर ये सेल होते हैं, वरना नॉर्मल पेशेंट में ये सेल बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए इसकी जो हमारी बॉडी में परसेंटेज है वो 0.1% है। और अगर हम बेसोफिल का सेल का साइज करें तो इसका सेल का जो साइज होता है वो 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद देखेंगे हम आग्रैनुलोसाइट्स हमारे क्या होते हैं। तो आग्रैनुलोसाइट्स में हमारे वो वाले सेल्स आते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, जो सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा और सेल बने होते हैं। बाकी जो हमने इसमें ग्रैन्यूल्स देखे थे, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, वो इन सेलों में हमें ग्रैन्यूल्स माइक्रोस्कोप में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जिनको हम आग्रैनुलोस सेल कहते हैं। आग्रैनुलोसाइट्स, तो फर्स्ट इसमें देखेंगे हम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हमारी बॉडी में वो हमें 5% तक में होता है, और मोनोसाइट्स का जो सेल का साइज होता है वो 12 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। हम डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल मोनोसाइट्स को कहते हैं। ये हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा सेल होता है। उसके बाद देखेंगे हम लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स
का जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो पूरे सेल को कवर कर लेता है। जो हल्का सा आप जो गैप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्मा है और ये लिम्फोसाइट का पूरा न्यूक्लियस है रेड वाला। इसका जो बॉडी में 25% तक ये हमारे ब्लड में होता है और डब्ल्यूबीसी में 25% तक लिम्फोसाइट का काम होता है। और इसके सेल की अगर साइज़ की बात करें तो 6 टू 18 6 से 8 माइक्रोमीटर तक इसके सेल का साइज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे डब्ल्यूबीसी के सेल्स हैं, जो डब्ल्यूबीसी के सेल होते हैं और उनका ये साइज़ होता है। और ये उनके ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ये आग्रैनुलोसाइट्स हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आते हैं और आग्रैनुलोसाइट में हमारे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई हो और आपको ईजिली बहुत समझ में आई हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का बटन आ रहा है उस पर जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको और भी आगे अपडेट मिलते रहेंगे। जो मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ वो सब शेयर करता रहूँगा। आप चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।